यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम प्रिपरेशन करें केवीएस टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की आपकी एक क्लासेस होती है। इंग्लिश की आपकी क्लासेस चल रही है, डेली आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर आपकी क्लास 20 है, 19 जो क्लास है, 19 जो क्लास है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट से आप बाकी की क्लास देख सकते हो और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दी जा रही है, तो आप अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम अपने चलिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मिस क्वेश्चन फर्स्ट है ये हमारा। क्वेश्चन फर्स्ट है अब हमारा, मिस हैविस एम रिमेन्ड ए स्पेंसर थ्रू आउट हर लाइफ इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन बिकॉज मिस हैविस एंड रिमेंडेड a spinster throughout her life in great expectation because तो मिस हैविस अपने पूरे जीवन में ग्रेट उम्मीदें में क्या रही, कुंवारी रही, क्योंकि क्वेश्चन फर्स्ट आपका मिस हैविस जो थी वो अपने जो क्वेश्चन फर्स्ट में आपको दिया गया, मिस हैविस अपने पूरे जीवन में ग्रेट उम्मीदें में कुंवारी रही, क्योंकि ऑप्शन ए सी वाज पुअर, वह गरीब थी। ऑप्शन बी सी डिड नॉट लाइक हर ग्रूम, वह अपने दूल्हे को पसंद नहीं करती थी। ऑप्शन सी वाज बिट्रेड बाय द ब्राइड ग्रूम, उसे दूल्हे द्वारा धोखा दिया गया था। उसे क्या दिया गया था, जो दूल्हा था उसके द्वारा धोखा दिया गया था। तो बताइए कोई ऑप्शन डी है हमारा, सी वाज एरोगेंट, वह अहंकारी थी। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। जो मिस हैविस थी अपने पूरे जीवन में ग्रेट उम्मीदें में कुंवारी रही, क्यों कुंवारी रही थी वो, जो मिस हैविस थी वो कुंवारी रही थी, किस कारण से वो कुंवारी रही थी। चलिए जो इसका क्वेश्चन फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है वो क्यों कुंवारी थी, सी वाज बिट्रेड बाय द ब्राइड ग्रूम, वह जो थी वो उसे दूल्हे द्वारा धोखा दिया गया था। उसे क्या दिया गया था, जो दूल्हा था उसके द्वारा धोखा दिया गया था, इस कारण से वो क्या रही, कुंवारी रही। तो क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में आपको दिया गया, मैथ्यू अर्नोल्ड वाज नॉट ए एन, मैथ्यू अर्नोल्ड वाज नॉट ए एन, तो मैथ्यू अर्नोल्ड नहीं थे। तो मैथ्यू अर्नोल्ड जो थे वे नहीं थे, तो क्या नहीं थे, चलिए देखते हैं। जो मैथ्यू अर्नोल्ड है वो क्या नहीं थे, एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पोइट कवि, ऑप्शन बी क्रिटिक आलोचक, ऑप्शन सी एसेस्ट निबंधकार, ऑप्शन डी नॉवलिस्ट उपन्यासकार। तो बताइए जो मैथ्यू अर्नोल्ड थे वो क्या नहीं थे, आपको बताना है। जो मैथ्यू अर्नोल्ड थे वे क्या नहीं थे, तो मैथ्यू अर्नोल्ड इसमें से चार ऑप्शन में से क्या नहीं थे। तो जो मैथ्यू अर्नोल्ड थे वो एक उपन्यासकार या नॉवलिस्ट नहीं थे। तो क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन डी क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। जो मैथ्यू अर्नोल्ड थे वे नॉवलिस्ट या उपन्यासकार नहीं थे। तो जो मैथ्यू अर्नोल्ड थे वे क्या नहीं थे, नॉवलिस्ट या उपन्यासकार नहीं थे। तो क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन डी क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड आपका दिया गया, क्वेश्चन थर्ड में क्या है आपका, इज देयर नो लाइफ बट दीज अलोन, मैडमैन और स्लेव, मस्ट मैन बी वन, द अबोव लाइन्स आर फ्रॉम।
is there no life but these alone, madman or slave, must man be one, though the above lines are from। तो क्वेश्चन सेकंड में आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। अब हमारा क्वेश्चन थर्ड में आपको दिया गया है, क्या कोई जीवन नहीं है, क्या कोई जीवन नहीं है लेकिन ये अकेले है, लेकिन ये अकेले है, पागल आदमी या गुलाम आदमी। आदमी एक, जो आदमी है आदमी एक होना चाहिए। उपयुक्त पंक्तियां है, जो ये पंक्ति दी गई है ये कहाँ से, जो पंक्ति है वो किसकी है, द अबव लाइन्स आर फ्रॉम। तो उपयुक्त पंक्तियां है तो कौन सी की उपयुक्त जो ये पंक्ति दी गई है ये कौन सी है। क्वेश्चन थर्ड में दिया गया आपका, क्या कोई जीवन नहीं है लेकिन ये अकेले है, पागल आदमी या गुलाम आदमी एक होना चाहिए। उपयुक्त पंक्तियां है। ऑप्शन ए द ब्यूरिड लाइफ, दफन जीवन। ऑप्शन बी फोर सेकंड मरमेन, मरमेन छोड़ दिया। ऑप्शन सी ए समर नाइट, तो एक ग्रीष्मकालीन रात। ऑप्शन डी डेस्टिनी, भाग्य। तो जो क्वेश्चन थर्ड है हमारा, क्वेश्चन थर्ड की जो ये पंक्ति है किसकी है, ए समर नाइट की, एक ग्रीष्मकालीन रात, एक ग्रीष्मकालीन रात की ये पंक्ति है, ए समर नाइट की ये पंक्ति दी गई है। तो क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन 4 है आपका, हु हैज़ रिटन द नोवेल पिकविक पेपर्स, हु हैज़ रिटन द नोवेल पिकविक पेपर्स। तो बताइए जो नोवेल है, नोवेल कौन सी, पिकविक पेपर्स वाली जो नोवेल है वो किसने लिखी थी। तो पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा था। क्वेश्चन फोर्थ में आपका पूछा गया है, पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा है, जो पिकविक पेपर्स या फिर नोवेल है वो किसने लिखा है। ऑप्शन ए आपका थॉमस हार्डी। ऑप्शन बी मुल्क राज आनंद। ऑप्शन सी चार्ल्स डिकेंस। ऑप्शन डी नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जो पिकविक पेपर्स उपन्यास है या फिर नोवेल है वो किसने लिखा है। तो बताइए जो पिकविक पेपर्स या नोवेल है वो किसने लिखा था। क्वेश्चन फोर्थ में पूछा गया तो पिकविक पेपर्स उपन्यास या फिर जो नोवेल था वो चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था। किसने लिखा था, चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था। तो ये चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया था क्या, जो पिकविक पेपर्स नोवेल या फिर उपन्यास है आपका वो चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था। तो क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन सी क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन फोर्थ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्ल्स डिकेंस का जो पिकविक पेपर्स है वो चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था। जो नोवेल है आपका चार्ल्स डिकेंस ने कौन सा नोवेल लिखा था, पिकविक पेपर्स लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन फिफ्थ है आपका, क्वेश्चन फिफ्थ में आपसे पूछा गया है चार्ल्स डिकेंस वॉज ए। क्वेश्चन फिफ्थ क्या आपका, चार्ल्स डिकेंस वॉज ए। तो चार्ल्स डिकेंस थे, तो जो चार्ल्स डिकेंस थे वो क्या थे। चलिए एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है आपका विक्टोरियन पोइट, विक्टोरियन कवि। ऑप्शन बी नोवेलिस्ट, उपन्यासकार। ऑप्शन सी क्रिटिक, आलोचक। ऑप्शन डी साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। तो जो चार्ल्स डिकेंस थे वो क्या थे, आपको बताना है। जो चार्ल्स डिकेंस थे वो क्या थे, जो चार्ल्स डिकेंस थे वो क्या थे, नोवेलिस्ट थे। तो जो चार्ल्स डिकेंस थे वो क्या थे, नोवेलिस्ट थे। तो क्वेश्चन फिफ्थ का ऑप्शन भी आपका राइट आंसर है। चार्ल्स डिकेंस क्या थे, आपके उपन्यासकार थे। चलिए क्वेश्चन फिफ्थ का ऑप्शन भी आपका राइट आंसर है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको पीडीएफ मिलती रहे, पीडीएफ आपको मिल जाया करेगी। तो टेलीग्राम जो चैनल है आप ज्वाइन कर लीजिए। और जो आपके संडे में महामैराथन क्लास हुई थी जिसमें आपको जीके जीएस कराई गई थी, और जो आपकी कंप्यूटर साइंस की क्लास थी, जो आपकी कंप्यूटर साइंस की क्लासेस थी वो आपकी आशीष सर ने ली थी, जो कि वो उसकी भी पीडीएफ आपको कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो दोनों की दोनों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी उनकी पीडीएफ।
तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और क्लासेस आप लेना ना भूलें, डेली आप क्लासेस कीजिए। अभी आपके पास जो टाइम है वो कम है, अभी आपकी डेट जो है वो एक्सटेंड होने का पता नहीं, एक्सटेंड होगी या नहीं अभी तक कंफर्म नहीं है उस तरह, तो इसलिए अपनी जो अभी आपकी जो डेट दी गई है टेंटेटिव, उसी पर अपना ध्यान दीजिए। तो जो आपकी डेट है एग्ज़ाम टाइम आपका कम है, इसलिए अपनी प्रिपरेशन पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन सिक्स है आपका थॉमस हार्डी वाज, थॉमस हार्डी वो, तो थॉमस हार्डी थे, क्या थे? जो थॉमस हार्डी थे वो क्या थे? अभी आपने जो देखा था क्वेश्चन फिफ्थ में आपसे पूछा गया चार्ल्स डिकेंस, तो चार्ल्स डिकेंस क्या थे? ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। जो चार्ल्स डिकेंस है वो क्या थे? वो एक नॉवलिस्ट थे। और जो आपका पीछे क्या दिया गया था, आपका पूछा गया था, देखिए जो मैथ्यू अर्नोल्ड थे वो क्या थे आपके? मैथ्यू अर्नोल्ड भी आपके जो थे नहीं थे, उसमें क्या था? नॉवलिस्ट नहीं थे। तो ये तीनों के तीनों पोइट, क्रिटिक और एसेइस्ट, तीनों के तीनों क्या थे? मैथ्यू अर्नोल्ड थे, कवि भी थे, वे निबंधकार भी थे और आलोचक भी थे। तो ये तीनों क्या है आपके? तो मैथ्यू अर्नोल्ड क्या नहीं थे? मैथ्यू अर्नोल्ड जो थे वे नॉवलिस्ट या उपन्यासकार नहीं थे। आपको पता होना चाहिए कौन क्या है और क्या नहीं था। ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है। चलिए, और नीचे इसमें था आपका जो चार्ल्स डिकेंस थे, वे क्या थे? जो चार्ल्स डिकेंस थे आपके, वे क्या थे? नॉवलिस्ट थे, उपन्यासकार थे। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम नेक्स्ट आपसे पूछा गया है जो थॉमस हार्डी थे, क्वेश्चन सिक्स में आपका पूछा गया है जो थॉमस हार्डी वो, तो थॉमस हार्डी थे, बताइए जो थॉमस हार्डी थे वे क्या थे? चलिए ऑप्शन ए है आपका एन ऑप्टिमिस्ट, एक आशावादी। ऑप्शन बी ए पैसिमिस्ट, एक निराशावादी। ऑप्शन सी एन एग्जिस्टेंशलिस्ट, एक अस्तित्ववादी। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जो थॉमस हार्डी थे वे क्या थे? आपको बताना है। थॉमस हार्डी थे, तो थॉमस हार्डी क्या थे? ए पैसिमिस्ट, एक निराशावादी, ए पैसिमिस्ट, एक निराशावादी। कौन थे? थॉमस हार्डी थे। तो थॉमस हार्डी जो थे वे क्या थे? एक निराशावादी या फिर ए पैसिमिस्ट थे। तो क्वेश्चन सिक्स का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 है। अब आपका क्वेश्चन 7 में दिया गया है इन विच पोयम डू द फॉलोइंग लाइन्स अकर, मैन फॉर द फील्ड एंड वुमेन फॉर द हार्ट, मैन फॉर द एसवर्ड एंड फॉर द नीडल सी। क्वेश्चन 7 आपका क्या है? इन विच पोयम डू द फॉलोइंग लाइन्स अकर, मैन फॉर द फील्ड एंड वुमेन फॉर द हार्ट, मैन फॉर द एसवर्ड एंड फॉर द नीडल सी। क्वेश्चन ये था वर्ड फॉर द नीडल ऑफ द सी। तो क्वेश्चन 7 क्या आपका? निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कविता में आती है? तो कौन सी पंक्तियाँ पूछी गई है? चलिए देखते हैं कौन कौन सी कविता की पंक्ति दी गई है, वो कौन सी कविता में आती है, ये आपसे पूछा गया है। जो पंक्ति आपको दी गई है वो कौन सी कविता की या फिर कौन सी पोयम की पंक्तियाँ है, लाइन है? मैदान के लिए मैन फॉर द फील्ड एंड वुमेन फॉर द हार्ट, मैदान के लिए आदमी और चूल्हे के लिए औरत। तो जो ये शब्द है ऐसे, जो शब्द के लिए आदमी और सुई के लिए, तो वह शब्द के लिए आदमी और सुई के लिए। तो बताइए क्वेश्चन में पूछा गया है जो आदमी के लिए जो शब्द है वो कौन सा है? वह जो शब्द थे के लिए आदमी और सुई के लिए। तो बताइए चलिए बताइए ये शब्द कहाँ से ली गई है? तो कौन से जो पंक्तियाँ दी गई है ये मैदान के लिए आदमी और चूल्हा के लिए औरत। तो जो ये शब्द थे ये के लिए और आदमी के लिए शब्द और सुई के लिए वह है। तो बताइए ये किसके लिए थे? चलिए ऑप्शन ए देखते हैं। द प्रिंसेस, राजकुमारी। ऑप्शन बी यूलिसिस।
ऑप्शन सी इन मेमोरियम, मेमोरियम में। ऑप्शन डी मोड, ऑप्शन डी क्या आपका मोड। तो जो क्वेश्चन 7 है, जो ये शब्द लिए गए थे, ये शब्द किससे लिए गए थे? द प्रिंसेस, राजकुमारी। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन है आपका राइट आंसर है प्रिंसेस या फिर राजकुमारी से लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन 8 दिया गया है। क्वेश्चन 8 में आपसे पूछा गया द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड बाय टेनिशन कॉमरेड्स द बैटल ऑफ। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड बाय टेनिशन कोमिमोरेट्स द बैटल ऑफ। तो जो क्वेश्चन 8 था, चलिए आप है ना पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको पीडीएफ साथ के साथ मिलती रहे। तो क्वेश्चन 8 में आपसे पूछा गया था टेनिशन द्वारा द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड की स्मृति की लड़ाई। तो बताइए जो टेनिशन के द्वारा क्या हुआ था? टेनिशन के द्वारा द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड की लड़ाई की स्मृति। तो ब्रिगेड लड़ाई की स्मृति आपसे पूछी गई है किसकी? जो टेनिशन द्वारा द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड की लड़ाई की स्मृति। ऑप्शन ए क्या आपका? बालाक्लावा क्रीमिया। ऑप्शन बी एगिन कोट, ऑप्शन बी क्या आपका? एगिन कोट। ऑप्शन सी नेपोलियन वार्स यानी युद्ध। ऑप्शन डी बोर्स युद्ध। तो बताइए कौन सा था? क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए क्या आपका? बालाक्लावा क्रीमिया इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। टेनिशन द्वारा लिखित द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड की लड़ाई स्मारक की स्मृति या फिर स्मरणोत्सव। तो बालाक्लावा क्रीमिया इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में आपका है रगबे चैपल बाय मैथ्यू अमोल्ड इज रिटर्न इन द मेमोरी ऑफ। रगबे चैपल बाय मैथ्यू अमोल्ड इज रिटर्न इन द मेमोरी ऑफ। तो मैथ्यू जो अमोल्ड था, मैथ्यू अमोल्ड द्वारा रचित रग्बी चैपल किसकी स्मृति में लिखा गया है? क्वेश्चन 9 में आपसे पूछा गया मैथ्यू अमोल्ड द्वारा रचित रग्बी चैपल किसकी स्मृति में लिखा गया है? ऑप्शन ए टेनीसन, ऑप्शन ए क्या आपका? टेनीसन। ऑप्शन बी शेक्सपियर। ऑप्शन सी थॉमस एमोल्ड। ऑप्शन डी किट्स। तो बताइए मैथ्यू एमोल्ड द्वारा रचित रग्बी चैपल किसकी स्मृति में लिखा गया है? तो किसकी स्मृति में लिखा गया है? तो जो ये स्मृति में लिखा गया किसकी स्मृति में? थॉमस एमोल्ड की स्मृति में लिखा गया है। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। थॉमस एमोल्ड की स्मृति में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन 10 है अब आपका। क्वेश्चन 10 में आपसे पूछा गया है ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ ऑन द कूल फ्लोरी लैप ऑफ अर्थ इन द अबव लाइन्स ही स्टैंड्स फॉर। He lay us as we lay at birth on the cool flowery lap of earth in the above lines he stands for. तो क्वेश्चन 10 में क्या आपका? पृथ्वी की ठंडी फूलों की गोद में जन्म के समय हमें लेटे हुए जो पंक्ति है वो पंक्ति का अर्थ क्या है? तो जो उपयुक्त पंक्ति आपको दी गई है उसका अर्थ पूछा गया है। बताइए तो उसका अर्थ क्या है? पृथ्वी की ठंडी फूलों की गोद में जन्म के समय हम लेटे हुए उपयुक्त जो पंक्ति है ही का स्टैंड है, ही स्टैंड फॉर। तो वह का अर्थ है तो किससे है? ऑप्शन ए
ऑप्शन बी गोथे, ऑप्शन सी वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन डी अमोल्ड। तो बताइए जो ये पंक्ति दी गई है आपको, इसका जो अर्थ है वो किससे है? तो क्वेश्चन 10 है आपका, जो पंक्ति दी गई है इसका जो अर्थ है वो किससे है? वर्ड्सवर्थ से है, वर्ड्सवर्थ से है। तो क्वेश्चन 10 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, वर्ड्सवर्थ से इसका अर्थ है जो पंक्ति आपका दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में पूछा गया डिकेन्स वर्क्स हैव। क्वेश्चन नंबर डिकेन्स का जो कार्य है वो क्या है? डिकेन्स की कृतियों में है। तो डिकेन्स वर्क्स हैव, डिकेन्स की कृतियों में है। ऑप्शन ए ह्यूमर एंड पैथोस, हास्य और करुणा। ऑप्शन बी नाइदर ह्यूमर नोर पैथोस, ना तो हास्य और ना ही करुणा। ऑप्शन सी ह्यूमर बट नो पैथोस, हास्य लेकिन कोई करुणा नहीं। ऑप्शन डी पैथोस बट नो ह्यूमर, तो करुणा लेकिन कोई हास्य नहीं। तो बताइए जो क्वेश्चन 11 है आपसे पूछा गया था डिकेन्स की कृतियों में है, तो जो डिकेन्स है उसकी कृतियों में है क्या है? ह्यूमर्स एंड पैथोस, हास्य और करुणा। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन है आपका राइट आंसर है ह्यूमर एंड पैथोस, ह्यूमर एंड पैथोस, हास्य और करुणा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन है आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में आपसे पूछा गया ऑफ द फॉलोइंग टेनिसन रोट, ऑफ द फॉलोइंग टेनिसन रोट, तो निम्नलिखित में से टेनिसन ने लिखा है। क्वेश्चन 12 में आपसे पूछा गया है जो टेनिसन ने लिखा है वो क्या है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से कौन सा टेनिसन ने लिखा है? ऑप्शन ए द कप, ऑप्शन बी स्ट्रैफोर्ड, ऑप्शन सी द सिस्टर, बहनों, ऑप्शन डी बोथ वेल, दोनों अच्छी तरह से। तो बताइए कौन सा जो टेनिसन ने लिखा है वो आपने बताना है। तो बताइए क्वेश्चन 12 का आंसर क्या है? कौन सा इन चारों में से कौन सा है जो टेनिसन ने लिखा है? तो टेनिसन ने क्या लिखा है? द सिस्टर, बहनों जो है वो टेनिसन ने लिखा था। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 13 आपका दिया गया है देयर लाइव्स मोर फेथ इन होनेस्ट डाउट बिलीव मी देन इन हाफ द किड्स दीज लाइन अकर इन। Their lives more faith in honest doubt believe me than in half the kids these lines occur in। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया गया है। क्वेश्चन 13 में आपसे पूछा गया ईमानदार संदेह में अधिक विश्वास रहता है, ईमानदार संदेह में अधिक विश्वास रहता है, मेरा विश्वास करो की तुलना में हाफ द किड्स में ये पंक्तियाँ आती है। मेरा विश्वास करो हाफ द किड्स की तुलना में ये पंक्तियाँ आती है। क्वेश्चन 13 में आपसे पूछा गया ईमानदार संदेह में अधिक विश्वास रहता है, मेरा विश्वास करो हाफ द किड्स की तुलना में ये पंक्तियाँ आती है। तो किस में आती है? ऑप्शन ए आपका इडिल्स ऑफ द किंग, इडिल्स राजा की। ऑप्शन बी मोर्ट डी ऑर्थर, ऑप्शन सी यूलिसिस, ऑप्शन सी क्या आपका यूलिसिस, ऑप्शन डी इन मेमोरियम में। तो जो क्वेश्चन 13 है आपका इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 13 का आपका राइट आंसर है इन मेमोरियम में। क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी इन मेमोरियम में क्या है इसका राइट आंसर है। तो ईमानदार संदेह में अधिक विश्वास रहता है, मेरा विश्वास करो हाफ द किड्स की तुलना में ये पंक्तियाँ आती है। किसमें? इन मेमोरियम में ये पंक्तियाँ आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन 14 द ओल्ड ऑर्डर
changed yielding place to new occurs in tension. The old order changed yielding place to new occurs in tension. Occurs in tension. तो जो क्वेश्चन 14 था आपका, क्वेश्चन नंबर 14 में आपका दिया गया पुराना क्रम बदलता है और नए को स्थान देते हैं टेंशन का। जो नया स्थान देते हैं में टेंशन का पूछा गया है, तो अकर्स इन टेंशन, तो टेंशन में होता है, टेंशन में पूछा गया है, टेंशन में होता है। तो क्या होता है, पुराना क्रम बदलता और नए को क्या स्थान दिया जाता है या देते हैं, टेंशन का होता है। ऑप्शन ए, तो कौन से में, ऑप्शन ए आपका मेमोरियम, इन मेमोरियम, तो मेमोरियम में। ऑप्शन बी लोक्सले हॉल, लोक्सले हॉल में। ऑप्शन सी द पासिंग ऑफ ऑर्थर, द पासिंग ऑफ ऑर्थर। ऑप्शन डी मार्ट डी ऑथर, मार्ट डी ऑथर। तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी क्या है, इसका राइट आंसर है द पासिंग ऑफ ऑर्थर, द पासिंग ऑफ ऑर्थर इसका राइट आंसर है। द पासिंग ऑफ ऑर्थर क्या होगा, राइट आंसर है क्वेश्चन 14 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है अब आपका 15 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 15 में आपका दिया गया अदर्स, क्वेश्चन 15 आपका अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन थो आर फ्री थो स्टैंड फॉर। अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन थो आर्ट फ्री थो स्टैंड्स फॉर। तो अन्य जो आपके क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन 15, अन्य हमारे प्रश्न का पालन किया है, तू स्वतंत्र है, तू का अर्थ है। क्वेश्चन जो 15 में दिया गया, दूसरों ने क्या किया था, हमारे प्रश्न का पालन किया, तू स्वतंत्र है, तू का अर्थ है। ऑप्शन ए टेनिजोन से, ऑप्शन ए क्या है हमारा टेनिशन से। ऑप्शन बी शेक्सपियर, ऑप्शन बी क्या है हमारा शेक्सपियर। ऑप्शन सी बायरन, ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ। तो बताइए तू का जो अर्थ है वो किससे है, तू का जो अर्थ था वो शेक्सपियर से है। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन बी शेक्सपियर से तू का अर्थ है। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 16। सभी क्वेश्चन बच्चों जो आपको कराए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड आपके क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो एक एक जो आपके क्वेश्चन है उनमें आपको अच्छे से करना है, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी। साथ साथ आपको जो पीछे की आपकी क्लासेस हो चुकी है उन्हें भी आपको देखना है, उनकी भी आपको जो क्वेश्चन कराए जा चुके हैं उनकी भी आपको तैयारी करनी है। आगे के आप क्वेश्चन जो आपकी क्लासेस मिल रहे हैं उनके साथ साथ आपको जो पिछली आपकी क्लासेज हो चुकी है उनका भी आपको रिविज़न करना है। जो आप प्रैक्टिस करते रहोगे, प्रैक्टिस से आपको जो रिजल्ट जो देखने को मिलेगा वो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी बेटर आपका रिजल्ट होगा, उतना आपको बेनिफिट होगा। एग्जाम टाइम जो अब आप एग्जाम दोगे, जब आप एग्जाम देने जाओगे, जब आपके सामने पेपर होगा तब आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। सॉरी, तो बेनिफिट जो था आपका, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना जो बेनिफिट होगा वो आपको एग्ज़ाम टाइम में देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम के टाइम पर आपको अपनी जो जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जैसी आपकी तैयारी होगी, उसी का जो बेनिफिट होता है आपको एग्ज़ाम टाइम में देखने को मिलता है। तो अभी जो आपके पास टाइम है उसमें आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। दोनों जो आपकी क्लासेस जो आगे के साथ साथ जो आपको डेली क्लासेस मिल रहे हैं उनके साथ साथ आप अपनी पीछे की जो क्लासेस है उन्हें भी आप कंटिन्यू रखिए। उनमें जो क्वेश्चन कराए जा चुके हैं वे भी आप करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अच्छा, जो सिलेक्शन होगा वो भी आपके क्या आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो अच्छी तैयारी के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको जो है प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होगी। चलिए क्वेश्चन 16 में आपका दिया गया, इन मेमोरियम इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सोरो ऑफ टेंशन एट द डेथ ऑफ। इन मेमोरियम इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सोरो ऑफ टेंशन एट द डेथ ऑफ, एट द डेथ ऑफ। तो बताइए मेमोरियम में किसकी मृत्यु, मेमोरियम में क्वेश्चन जो 16 है आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। अब हमारा क्वेश्चन 16 में पूछा गया मेमोरियम में
टेनिसन के मौत का जो दुख है उसकी अभिव्यक्ति है। क्वेश्चन 16 में तो किसके इन मेमोरियम इन एज एक्सप्रेशन ऑफ सोरो ऑफ टेनिसन एट द डेथ ऑफ। तो मेमोरियम में टेनिसन जो है वो किसके मौत की दुख की अभिव्यक्ति करता है, तो किसके मौत की? ऑप्शन ए आर्थर हालम, ऑप्शन ए क्या है आपका? आर्थर हालम, ऑप्शन बी जॉन किट्स, ऑप्शन सी एडवर्ड किंग, ऑप्शन डी आर्थर ह्यूग क्लू। तो बताइए क्वेश्चन 16 में किसकी? तो आर्थर जो टेनिसन में जो मेमोरियम में टेनिसन जो है वो दुख की अभिव्यक्ति करता है, तो वो किसके मौत की अभिव्यक्ति हो रही है? किसमें? जो मेमोरियम में टेनिसन करता है, तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए आर्थर हालम की। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर आर्थर हालम के दुख की अभिव्यक्ति की जाती है। तो क्वेश्चन 16 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है अब आपका 17 क्वेश्चन में आपका दिया गया है इन विच चार्ल्स डिकेंस नोवेल वी कम अक्रॉस ए कैरेक्टर कॉल्ड मिस्टर माइकबर। इन विच चार्ल्स डिकेंस नोवेल वी कम अक्रॉस ए कैरेक्टर कॉल्ड मिस्टर माइकबर। क्वेश्चन 17 में आपका दिया गया चार्ल्स डिकेंस के किस उपन्यास में हम एक चरित्र मिस्टर माइकबर को से रूबरू होते हैं। क्वेश्चन 17 में पूछा गया है चार्ल्स डिकेंस के कुछ उपन्यास में हम एक चरित्र मिस्टर माइकबर से रूबरू होते हैं। ऑप्शन ए को तो बताइए, ऑप्शन ए क्या है हमारा? ए टेल ऑफ टू सिटीज, ऑप्शन बी डेविड कोपरफील्ड, ऑप्शन सी ग्रेट एक्सपेक्टेशन बड़ी उम्मीदें, ऑप्शन डी ओलिवर ट्विस्ट। तो क्वेश्चन 17 का आपका जो आंसर है वो है डेविड कोपरफील्ड। तो किससे? डेविड कोपरफील्ड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 17 का आपका ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर आपका 18 दिया गया है सार्टर रिसोर्ट इज अ थॉट प्रोवोकिंग वर्क ऑफ। सार्टर रिसोर्ट इज ए थॉट प्रोवोकिंग वर्क ऑफ। तो जो सार्टर रिसोर्ट है आपका एक विचारोत्तेजक कृति है। जो एक विचारोत्तेजक क्या है? कृति है, कार्य है। सार्टर रिसोर्ट्स है वो किसकी विरोधता किसकी? जो सार्टर क्या है हमारा? जो सार्टर रिसोर्ट्स है एक विचारोत्तेजक कृति है, विचारोत्तेजक कार्य है। ऑप्शन ए क्या है आपका? कार्लाइल, ऑप्शन बी विलियम मॉरिस, ऑप्शन सी रस्किन, ऑप्शन डी इब्सेन। तो क्वेश्चन 18 का आपका राइट आंसर होगा कार्लिल का है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन ए कार्लिल इसका राइट आंसर होगा। तो जो सार्टर रिसोर्ट है वो एक विरोधोत्तेजक कृति है किसकी? कार्लाइल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 19। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 19। Who of the following poets belongs to the Flasley School of Poetry? Who of the following poets belong to the Flasley School of Poetry? Flasley School of Poetry। तो निम्नलिखित कवियों में से कौन मार्शल विद्यालय कविता से
संबंधित है। तो बताइए क्वेश्चन 19 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 19 क्या है आपका? इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो 19 है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 19 में आपसे पूछा गया निम्नलिखित कवियों में से जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वो कवि है जो किससे संबंधित है? मानसल विद्यालय की जो कविता है, मानसल विद्यालय जो कविता है आपकी उससे संबंधित है, उससे रिलेटेड है, विषय को बिलोंग करता है। तो बताइए जो मानसल विद्यालय कविता से कौन सा आपका कवि या फिर पोइट संबंधित है, जो आपको ऑप्शन में नीचे दिए गए हैं। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा वो पोइट या फिर कौन सा वो कवि है जो मानसल विद्यालय कविता से संबंधित है, फ्लैशली स्कूल ऑफ पोइट्री से संबंधित है? ऑप्शन ए है अब आपका एडमंड स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर। ऑप्शन बी जॉन किट्स। ऑप्शन सी टी.एस. एलियट। ऑप्शन डी एच रोसेटी, डी.एच. रोसेटी। तो बताइए कौन सा वो कवि है जो मानसल विद्यालय कविता से संबंधित है? तो क्वेश्चन 19 का राइट आंसर है कौन सा वो पोइट है? वो पोइट है आपका डी.जी. रोसेटी। डी.जी. रोसेटी जो पोइट है वो आपका मानसल स्कूल, मानसल विद्यालय कविता से संबंधित है। तो कौन सा कवि या फिर कौन सा पोइट है? वो डी.जी. रोसेटी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 19 क्या था आपका? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको ध्यान से करना है। क्वेश्चन 19 आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए क्वेश्चन 19 जो आपका डी.जी. रोसेटी था, ये पोइट आपका फ्लैशली स्कूल ऑफ पोइट्री से संबंधित है, मानसल स्कूल, मानसल विद्यालय कविता से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है। क्वेश्चन 20 अब आपका क्वेश्चन 20 में पूछा गया है। जो क्वेश्चन 20 में क्या पूछा गया आपका? क्वेश्चन 20 में फॉर द लास्ट 30 years ऑफ हिज लाइफ थॉमस हार्डी डिड नॉट राइट। फॉर द लास्ट 30 years, फॉर द लास्ट 30 years ऑफ हिज लाइफ थॉमस हार्डी डिड नॉट राइट, डिड नॉट राइट। तो अपने जीवन के अंतिम 30 वर्षों में थॉमस हार्डी ने कुछ नहीं लिखा। क्वेश्चन 30 में पूछा गया है अपने जीवन के अंतिम 30 वर्षों में थॉमस हार्डी ने कुछ नहीं लिखा। तो क्या कुछ नहीं लिखा है पूछा गया है। जो थॉमस हार्डी है उसने अपनी 30 जो साल थी, 30 साल में यानी 30 वर्षों में थॉमस हार्डी ने कुछ नहीं लिखा। अपने जीवन के अंतिम 30 वर्षों में थॉमस हार्डी ने कुछ नहीं लिखा। ऑप्शन ए शॉर्ट स्टोरीज, लघु कथाएं। ऑप्शन बी उपन्यास या फिर नोवेल। ऑप्शन सी पोएम्स, कविताएं। ऑप्शन डी प्ले, खेल, प्ले, खेल। तो बताइए जो आपका था, जो हार्डी थॉमस है आपका, थॉमस हार्डी या फिर हार्डी थॉमस आप बोल सकते, थॉमस हार्डी ने अंतिम जो उसके 30 साल थे जीवन के उसमें कुछ नहीं लिखा था। तो क्या कुछ नहीं लिखा? तो जो उसने थॉमस हार्डी था आपका, उसने क्या नहीं लिखा था? नोवेल्स। ऑप्शन बी नोवेल्स क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नोवेल्स क्या है इसका राइट आंसर है। तो अपने जीवन के अंतिम 30 वर्षों में जो थॉमस हार्डी थे उन्होंने कुछ नहीं लिखा। तो क्या कुछ नहीं लिखा था? नोवेल या फिर उपन्यास नहीं लिखा था। तो क्वेश्चन 20 का आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप याद से आपको जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको पीडीएफ जो क्लासेस आपकी चल रही है, सभी सब्जेक्ट की आपकी जो क्लासेस चल रही है उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अभी आपके संडे में जो संडे गया आपका, संडे में आपकी महामैराथन क्लासेस हुई थी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लाइब्रेरी के भी है, तो जो बच्चे लाइब्रेरी के हैं उनकी आपकी क्लासेस हुई थी लाइब्रेरी की। क्वेश्चन 20 था आपका, लाइब्रेरी की क्लासेस भी आपकी जो है वो मिलती रहेगी आपको। और जो बच्चे थे आपके जो जीके जीएस की क्लासेस थी, वो महामैराथन जो आपकी क्लास होती है वो आपकी कल संडे में हुई थी। संडे में क्या थी आपकी महामैराथन क्लास हुई थी जीके जीएस की। आप वो
3 घंटे कुछ सेकंड की है, वो 3 घंटे कुछ मिनट की आई थिंक। तो आप है ना उसे देख सकते हो, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर कराए गए हैं। और जो आपको अब तक जब तक आपका जो है एग्ज़ाम नहीं हो पाता तब तक आपको कराई जाएगी जो महा मैराथन क्लास आपको संडे टू संडे मिलेगी। जीके आपको सारी कवर कराई जाएगी, तो आप टेंशन ना लीजिए। तो अपनी जो क्लासेस आप कंटिन्यू रखें, संडे में आपको महा मैराथन क्लासेस मिलेगी। और जो आपकी कंप्यूटर की थी, कंप्यूटर की आपकी क्लास, कंप्यूटर साइंस की भी आपको क्लास कराई गई है, तो उसका भी जो लिंक है या फिर आपका जो पीडीएफ है वो सभी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और अपना जो नोटिफिकेशन है, आपका जो चैनल की जो नोटिफिकेशन होती है आप उसे ऑन रखिए। जब भी वीडियो आपको डलेगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, तो आप जो क्लासेस है वो देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है अब आपका 21। क्वेश्चन 21 में पूछा गया रॉबर्ट ब्राउनिंग पोइट्री इज, रॉबर्ट ब्राउनिंग पोइट्री इज, क्वेश्चन 20 में पूछा गया आपका रॉबर्ट ब्राउनिंग पोइट्री इज, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग की कविता है। तो बताइए जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है उसकी कविता पूछी गई है। रॉबर्ट ब्राउनिंग की कविता ऑप्शन ए ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, ऑप्शन बी पैसिमिस्टिक निराशावादी, ऑप्शन सी मेलियोरिस्टिक बेहतर, ऑप्शन डी नाइदर ऑप्टिमिस्टिक नॉर पैसिमिस्टिक, ना तो आशावादी और ना ही निराशावादी। तो बताइए रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो कविता है वो कैसी थी। क्वेश्चन 21 में पूछा गया जो रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो कविता थी वो कैसी थी, ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी थी। तो जो रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो कविता थी, पोइट थी, वो ऑप्टिमिस्टिक या फिर आशावादी थी। तो क्वेश्चन 21 का आपका ऑप्शन ए है राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब आपका, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 22। क्वेश्चन 22 में पूछा गया आपका द वेस्ट लैंड बाय T.S. एलियट इज ए पोयम ऑफ, द वेस्ट लैंड बाय T.S. एलियट इज ए पोयम ऑफ। तो T.S. एलियट की द वेस्ट लैंड जो कविता है पूछा गया है किसकी कविता है, तो बताइए T.S. एलियट की T.S. एलियट की द वेस्टलैंड जो है वो किसकी कविता है। T.S. एलियट की द वेस्टलैंड जो कविता है, वेस्टलैंड जो है वो कितनी पंक्ति की कविता है। ऑप्शन ए 400 लाइन्स, 400 लाइनें, 4000 यानी 4000 लाइनें, ऑप्शन बी 370 लाइनें, 370 लाइनें, ऑप्शन सी 800 लाइन्स, 800 लाइन, ऑप्शन डी 430 यानी 430 लाइन्स। तो बताइए जो T.S. एलियट की द वेस्टलैंड जो कविता है उसकी वो कितनी लाइन की कविता है। क्वेश्चन 22 में आपसे पूछा गया, तो क्वेश्चन 22 का आपका जो राइट आंसर है कितनी लाइन की कविता है, तो वो जो लाइन है वो कितनी है 430 यानी 430 लाइन की कविता है। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन है आपका 23। क्वेश्चन 23 में पूछा गया हार्डी बिगेन एंड एंडेड हिज कैरियर बाय राइटिंग, हार्डी बिगेन एंड एंडेड हिज कैरियर बाय राइटिंग। तो हार्डी ने अपना कैरियर शुरू और समाप्त किया। तो बताइए जो हार्डी था उसने जो अपना करियर था वो करियर शुरू और अंत किया। तो अंत क्या किया, तो हार्डी ने अपना करियर की शुरुआत और अंत लेखन से किया था। तो कौन से लेखन से किया था, हार्डी ने अपने करियर की शुरुआत और अंत जो था वो लेखन से किया था। तो क्या लेखन से किया था, उसने अपनी स्टार्टिंग और एंडिंग जो थी हार्डी ने वो किससे की थी। ऑप्शन ए आपका नोवेल उपन्यास, ऑप्शन बी ड्रामा नाटक, ऑप्शन सी एस्से निबंध, ऑप्शन डी
पोइट्री। तो जो हार्डी थे उन्होंने अपना जो करियर की शुरुआत थी वो और जो ख़त्म था वो किससे किया था, क्या शुरुआत और जो अंत था वो किससे किया था। तो क्वेश्चन 23 का जो हार्डी थे वो किससे किया था, पोइट्री से, कविता से उसने अपना जो जीवन की शुरुआत और अंत किया था। जो हार्डी थे उन्होंने अपने करियर की जो शुरुआत और अंत था वो कविता से किया था। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर अब आपका 24 दिया गया है। क्वेश्चन 24 में पूछा गया अबाउट विच नोवेल ऑफ हिज ओन हार्डी रिमार्क्ड ए वार बिटवीन फ्लैश एंड स्पिरिट। About which novel of his own Hardy remarked a war between फ्लैश एंड स्पिरिट, फ्लैश एंड स्पिरिट। तो हार्डी ने अपने किस उपन्यास के बारे में टिप्पणी की, एक युद्ध मांस और आत्मा, मांस और युद्ध, मांस और आत्मा के बीच युद्ध। तो बताइए क्वेश्चन 24 में पूछा गया हार्डी ने अपने किस उपन्यास के बारे में टिप्पणी की, एक जो वॉर था आ वॉर बिटवीन फ्लैश एंड स्पिरिट। तो जो युद्ध था, एक युद्ध किस किस के बिटवीन यानी किस किस के बीच, मांस और आत्मा के बीच एक युद्ध। ऑप्शन ए अब इसका मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज, कैस्टर ब्रिज के मेयर। ऑप्शन बी टेस, ऑप्शन बी क्या है इसका, टेस। ऑप्शन सी जूड द ऑब्स्क्योर। ऑप्शन डी द रिटर्न ऑफ द नेटिव। तो जो क्वेश्चन 24 था इसमें पूछा गया हार्डी ने अपने किस उपन्यास के बारे में टिप्पणी की, एक जो युद्ध था, युद्ध पूछा गया आ वॉर बिटवीन फ्लैश एंड स्पिरिट। तो युद्ध किस किस के बीच, युद्ध बिटवीन किसके बीच, जो फ्लैश और स्पिरिट के बीच जो युद्ध था उसकी। चलिए क्वेश्चन 24 का आपका जो राइट आंसर है, क्वेश्चन 24 का जूड द ऑब्स्क्योर क्या है इसका राइट आंसर है, जूड द ऑब्स्क्योर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 24 का जो युद्ध था किसके बीच, मांस और आत्मा के बीच, जो फ्लैश और स्पिरिट के बीच जो युद्ध था उसके बारे में पूछा गया। तो उसका क्या था, जूड द ऑब्स्क्योर क्या है इसका राइट आंसर है। तो किस उपन्यास के बारे में टिप्पणी की थी, जूड द ऑब्स्क्योर जो इनका नोवेल था, उपन्यास था, उसमें चर्चा की थी। चलिए क्वेश्चन 24 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है 25, इसमें पूछा गया विच वन वाज हार्डीज फर्स्ट सीरियल नोवेल, विच वन वाज हार्डीज फर्स्ट सीरियल नोवेल। तो हार्डी का पहला धारावाहिक उपन्यास कौन सा था। क्वेश्चन 25 में पूछा गया हार्डी का पहला धारावाहिक उपन्यास कौन सा था। तो बताइए जो हार्डी जो थे उनका जो पहला धारावाहिक जो उपन्यास था वो कौन सा था। ऑप्शन ए पेयर ऑफ ब्लू आइज, नीली आंखों की एक जोड़ी। ऑप्शन बी द ट्रम्प्ड मेजर, तो ट्रम्प्ड मेजर। ऑप्शन सी द वुडलैंडर। ऑप्शन डी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, तो मैडिंग क्राउड से दूर, मैडिंग क्राउड से दूर। तो बताइए जो हार्डी था, हार्डी का पहला जो धारावाहिक उपन्यास था वो कौन सा था। क्वेश्चन 25 का ऑप्शन ए क्या है राइट आंसर है, ए पेयर ऑफ ब्लू आइज, नीली आंखों की एक जोड़ी। क्वेश्चन 25 का ऑप्शन ए राइट आंसर है, नीली आंखों की एक जोड़ी वो धारावाहिक था, पहला धारावाहिक उपन्यास था किसका, हार्डी का। तो क्वेश्चन 25 का ऑप्शन है राइट आंसर है। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन 25 क्या आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो हार्डी का जो पहला उपन्यास था, धारावाहिक जो उपन्यास था या फिर हार्डीज फर्स्ट सीरियल नोवेल था वो कौन सा था, ए पेयर ऑफ ब्लू आइज, नीली आंखों की एक जोड़ी जो था वो उसका पहला किसका, हार्डी का पहला धारावाहिक उपन्यास था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 में आपके पूछा गया टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू इल्ड इज द लास्ट लाइन ऑफ ए पोएम बाय टेनिसन, विच वन इज इट? To strive, to seek, to find and not to yield is the last line of a poem by Tennyson. Which one is it? Which one is it? तो क्वेश्चन 26 में आपसे पूछा गया है कोशिश करने के लिए, तलाश करने के लिए, खोजने के लिए और उपज के लिए नहीं, और उपज के लिए नहीं। तो जो टेनिसन की कविता टेनिसन की कविता यह कौन सी पंक्ति की है? कौन सी पंक्ति की है? जो टेनिसन की जो कविता है उसकी अंतिम पंक्ति, अंतिम जो पंक्ति है कौन सी है? तो बताइए कौन सी कविता की, ये टेनिसन की कविता की कौन सी पंक्ति की अंतिम पंक्ति है? तो बताइए टेनिसन की कविता की, टेनिसन की कविता की कौन सी कविता, कौन सी पंक्ति की लाइनें हैं, कौन सी पंक्ति की अंतिम पंक्ति है? तो कोशिश कर, कौन सी लाइन? कोशिश करने के लिए, तलाश करने के लिए, खोजने के लिए, ऊपर और उपज के लिए नहीं है। तो टेनिसन की कविता की कौन सी पंक्ति की अंतिम लाइनें हैं? अंतिम पंक्ति ऑप्शन ए क्रॉसिंग द बार, बार पार करना। ऑप्शन बी द प्रिंसेस, राजकुमारी। ऑप्शन सी द लेडी ऑफ सैलोट, तो सालोट की महिला। ऑप्शन डी यूलिसिस, ऑप्शन डी यूलिसिस। तो क्वेश्चन 26 का, क्वेश्चन 26 का जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी यूलिसिस क्या है इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 26 का ऑप्शन डी यूलिसिस इसका राइट आंसर होगा। यूलिसिस क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अब हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन है अब आपका 27। क्वेश्चन 27 में पूछा गया है आपका विच पोएम ऑफ टेनिसन वाज हिज फेवरेट, विच पोएम ऑफ टेनिसन वाज हिज फेवरेट। तो टेनिसन की कौन सी कविता उन्हें प्रिय थी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आपके लिए एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट कराए जा रहे हैं। आपकी जो क्लासेस चल रही है बहुत अच्छी चल रही है। अपना जो फोकस है अपनी क्लासेस पर रखिए। आपके क्लास में जो क्वेश्चन हो रहे हैं वे उन पर आप अपना ध्यान रखिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, उतना ज़्यादा आपका उतना बेटर रिजल्ट आएगा। तो आपको क्या इसका जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे इसका बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। आपको एग्ज़ाम में इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना अच्छा आपके लिए होगा। चलिए आपको सिलेक्शन चाहिए तो प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, ज़्यादा आपको ध्यान अपनी जो क्लासेस है उन पर देना पड़ेगा। और जो आपके रिलेटिव्स हैं, आप जो आपके यार दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी आप वीडियो शेयर कीजिए। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी की आपको क्लासेस मिल रही है, तो आप जो भी आपकी रिलेटिव्स है या फिर फ्रेंड्स वगैरह है तो आप उन्हें भी वीडियो शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन है आपका 27। क्वेश्चन 27 में पूछा गया विच पोएम ऑफ टेनिसन वाज हिज फेवरेट, वाज हिज फेवरेट। तो टेनिसन की कौन सी कविता उन्हें प्रिय थी। तो बताइए जो टेनिसन थे, टेनिसन की कौन सी कविता क्या थी उन्हें प्रिय थी, उनकी फेवरेट थी। ऑप्शन ए मोड, ऑप्शन ए क्या आपका मोड। ऑप्शन बी द प्रिंसेस, द प्रिंसेस राजकुमारी। ऑप्शन सी इन मेमोरियम, मेमोरियम में। ऑप्शन डी यूलिसिस, ऑप्शन डी यूलिसिस। तो जो टेनिसन थे उनकी जो फेवरेट कविता थी, उनकी जो फेवरेट कविता थी वो कौन सी थी, उनकी फेवरेट कविता थी मोड। मोड क्या थी उनकी फेवरेट कविता थी। तो क्वेश्चन 27 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। और इसका इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। जो टेनिसन थे उनकी जो फेवरेट
पोयम थी वो कौन सी थी? तो फेवरेट जो कविता थी उनकी टेनिसन की वो मौड थी। तो क्वेश्चन 27 का ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन है अब आपका 28। तो क्वेश्चन 28 में दिया गया है द राइमिंग स्कीम ऑफ इन मेमोरियम इज। द राइमिंग स्कीम ऑफ इन मेमोरियम इज। तो इन मेमोरियम की तुकांत योजना है। तुकांत योजना है तो बताइए स्कीम किसकी? जो मेमोरियम की जो योजना है, राइमिंग स्कीम या फिर तुकांत जो योजना है वो कौन सी? ऑप्शन ए बी ए बी, ऑप्शन ए बी ए बी, ऑप्शन बी ए बी बी, ऑप्शन सी ए बी सी, ऑप्शन डी ए बी ए। तो बताइए जो मेमोरियम में जो तुकांत जो मेमोरियम में तुकांत की योजना वो कौन सी है? तो बताइए इन मेमोरियम यानी मेमोरियम में तुकांत योजना है। तो क्वेश्चन 28 का तो कौन सी तुकांत जो योजना थी वो कौन सी थी? ए बी बी ए। तो तुकांत योजना कौन सी थी? मेमोरियम में तुकांत जो योजना थी, राइमिंग स्कीम थी वो ए बी बी ए थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं राइमिंग स्कीम ऑफ इन मेमोरियम इज। तो कौन सी स्कीम थी? राइमिंग जो तुकांत योजना थी मेमोरियम में वो कौन सी थी? ए बी बी ए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 28। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर अब आपका 29 है। अर्नोल्ड टुक द थीम ऑफ हिज द स्कॉलर गिप्सी from Joseph Glanvill's book entitled तो अर्नोल्ड टुक द थीम ऑफ हिज द स्कॉलर जिप्सी फ्रॉम जोसेफ ग्लेनविल्स बुक एंटाइटल्ड। तो क्वेश्चन 29 में पूछा गया अर्नोल्ड ने अपनी द स्कॉलर जिप्सी की जो थीम थी जोसेफ से ली थी। तो कौन सी ग्वेलियर की जो पुस्तक का शीर्षक आपसे पूछा गया है? अर्नोल्ड ने अपनी द स्कॉलर जिप्सी की जो थीम थी वो किससे ली थी? जोसेफ ग्लेनविल की पुस्तकों का शीर्षक से ली थी। किससे ली थी? तो वो पुस्तक बताइए कौन सी थी? अर्नोल्ड ने अपनी द स्कॉलर जिप्सी की जो थीम थी वो जोसेफ ग्लेनविल की पुस्तकों का शीर्षक है। ऑप्शन ए द स्कॉलर जिप्सी, विद्वान जिप्सी, ऑप्शन सी बी द वागाबोंड, ऑप्शन सी द फर्स्ट मैसमेरिस्ट, ऑप्शन डी नन, कोई नहीं। तो क्वेश्चन 29 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी नन, कोई नहीं क्या है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन डी कोई नहीं क्या इसका राइट आंसर है। तो अर्नोल्ड ने अपनी द स्कॉलर जिप्सी की थीम जोसेफ ग्लेनविल की पुस्तकों का शीर्षक से ली थी। तो कोई नहीं, तो क्वेश्चन 29 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, इसमें वो दिया ही नहीं गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बचता है आपका आज की क्लासेस का। आपकी क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। बार बार आपको कह रहे हो पीडीएफ के लिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, बहुत बच्चों की डिमांड आ रही है कि हमें पीडीएफ भी चाहिए, तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए उस लिंक से, जिससे आपको पीडीएफ मिलती रहे। और जो आपकी संडे में क्लासेस हुई थी कंप्यूटर साइंस की और जीके जीएस की, करंट अफेयर्स की जो आपकी क्लासेस हुई थी महामैराथन, उनकी भी आपको वहाँ पर पीडीएफ अवेलेबल कराई गई है, पीडीएफ आपकी डाली हुई है। तो आप अपना अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको साथ के साथ क्या है पीडीएफ भी मिलती रहे। चलिए यह है आपका क्वेश्चन 30 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 30 में पूछा गया हु इज रेफर्ड एज यूरोप सेजेस्ट हेड एंड फिजिशियन ऑफ देयर ओन एज बाय अर्नोल्ड। हु इज रेफर्ड एज यूरोप सेजेस्ट हेड एंड फिजिशियन ऑफ देयर ओन एज बाय
ऑन एज बाय अर्नोल्ड। तो क्वेश्चन 30 जो लास्ट क्वेश्चन बचता है इसमें पूछा गया किसे यूरोप का सबसे बुद्धिमान प्रमुख और उनका चिकित्सक उम्र पर अर्नोल्ड द्वारा कहा जाता है। तो बताइए उनका चिकित्सक उम्र पर अर्नोल्ड द्वारा कहा जाता है। ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ को, ऑप्शन बी बायरन, ऑप्शन सी गोथे, ऑप्शन डी शेक्सपियर। तो बताइए किसे कहा गया है, किसे यूरोप का सबसे बुद्धिमान प्रमुख और उनका चिकित्सक उम्र पर अर्नोल्ड द्वारा कहा गया है। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 30 का, आपका राइट आंसर क्या है, गोथे। गोथे को कहा गया, किसे कहा गया है, गोथे। तो क्वेश्चन 30 का ऑप्शन सी गोथे क्या है इसका राइट आंसर है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन बचता था, आज का लास्ट क्वेश्चन था। टेलीग्राम चैनल पर आप यहाँ से ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपको वीडियो की जो पीडीएफ है, आपकी जो क्लासेस चल रही है उनकी जो पीडीएफ है, क्वेश्चन की पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या फिर रिलेटिव्स हैं वे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप वीडियो उनसे शेयर कीजिए। और यूट्यूब चैनल आपका जो है इसे सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन या जो नोटिफिकेशन का आपका बेल आइकन होता है उसे भी ऑन रखें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।